Hello everyone, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। आई एम पूजा भालियान। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस एंड इट्स काइंड। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, और वाक्य क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक समूह जिनका कोई सही अर्थ होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अगर हम कितने ही सारे वर्ड्स ले लेते हैं लेकिन उनका कोई सही अर्थ नहीं हो, वो सही ऑर्डर में ना रखे हुए हों, तो वो एक सेंटेंस नहीं कहलाते हैं। तो उनका इन राइट ऑर्डर में होना ज़रूरी है एक सेंटेंस बनाने के लिए। काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हम यहाँ पर। ए सेंटेंस में मेक ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन। जो एक सेंटेंस होता है वो एक कथन बना सकता है, एक व्याख्यान दे सकता है। इट मे टेक द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन और इट मे एक्सप्रेस अ कमांड और रिजल्ट। देखिए, इट मे टेक द फॉर्म, ये फॉर्म ले सकता है यानी कि रूप ले सकता है क्वेश्चन का, और इट मे एक्सप्रेस, कमांड दे सकता है, रिजल्ट बता सकता है। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन की फॉर्म ले सकता है। एंड इट टेक द फॉर्म ऑफ विश और ए प्रेयर, इच्छा या प्रार्थना का फॉर्म भी ले सकता है। तो इन सब का मीनिंग हम अभी पढ़ लेते हैं। अभी आपने जाना, यहाँ पे कहा है दस वी फाइंड दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इस तरह से हमने जाना कि सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। जो कौन कौन से हैं, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कमांड और रिजल्ट, एक्सक्लेमेशन और विश एंड प्रेयर। ठीक, तो इस तरह से हमने जाना है कि सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं, 5 काइंड होते हैं। अब इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि कथनात्मक वाक्य। हिंदी में इन्हें कहा जाएगा कथनात्मक वाक्य। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और एन assertion is called an assertive or declarative sentence। वो सेंटेंस जो एक कथन बनाते हैं, एक वाक्य देते हैं जिससे हमें कुछ डिक्लेयर होता है, उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, या हम इन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब जो हमारे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके 2 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी कि एक सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, अफर्मेटिव फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम पढ़ लेते हैं इनको। सम पीपल हंट वाइल्ड एनिमल, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो क्या है, अफर्मेटिव है। ठीक है, फिर गुड चिल्ड्रन नेवर डिसओबे दियर पेरेंट्स, यहाँ पे नेवर दिया गया है यानी कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, यहाँ पर भी नेगेटिव की फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आवर प्लेयर्स कुड नॉट प्ले वेल, ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने देखा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे को। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जहाँ पर नॉट आता है जिन सेंटेंस में, यानी कि नकारात्मक भाव आता है, उन्हें हम नेगेटिव कहते हैं, और जिनमें सकारात्मक भाव आता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस, हम असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए डेफिनेशन किस तरह से इसकी, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस वो वाक्य है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब इसके बारे में मैं बता देती हूँ, जो इसमें लिखा हुआ नहीं है। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनके भी 2 काइंड्स होते हैं। एक होता है हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव और एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। इन्हें हम सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप या सिंपल इंट्रोगेटिव, एक होता है हमारा सेकंड टाइप या डबल इंट्रोगेटिव। अब इनकी पहचान कैसे की जाती है, देखिए हम 2 सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है। वाई आर यू सो लेट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है WH वर्ड से, ठीक। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है WH वर्ड से, ठीक है। तो जो क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। फिर है हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या सिंपल इंट्रोगेटिव। वो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, देखा आपने, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें कहते हैं फर्स्ट टाइप या सिंपल इंट्रोगेटिव। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इन्हें हिंदी में पहचानना चाहते हैं तो जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, हमने पढ़ा व्हाई आर यू सो लेट, तुम इतना लेट क्यों हो, ठीक है। तो जो क्यों शब्द आ रहा है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ठीक। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। तो कौन शब्द जो है ये भी हमारे सेंटेंस के बीच में है। तो जो हमारे डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उनकी हिंदी में हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है। और सिंपल इंट्रोगेटिव यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की पहचान है कि वहाँ पर स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आता है। जैसे कि डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट ईयर, क्या तुमने अपना बर्थडे लास्ट ईयर मनाया था, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्टिंग से पूछा जा रहा है। डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, क्या तुम रोज़ एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि इनमें क्वेश्चन जो है बीच से पूछा जा रहा है हिंदी में, लेकिन इनकी स्पेलिंग स्टार्टिंग में लिखी जा रही है। इनमें स्टार्टिंग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन और वो क्वेश्चन वर्ड रिमूव हो जाते हैं इसमें। तो ये पहचान हो गई आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। वी पुट अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम इंट्रोगेशन मार्क का यूज़ करते हैं। फिर पढ़ते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक, ठीक। देखिए, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एन एंट्रिटी इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एंट्रिटी मीन्स होता है विनती करना, कमांड मीन्स होता है ऑर्डर देना, ठीक है। तो दोनों ही तरह से आज्ञा, चाहे आज्ञा मांगी जा रही है चाहे आज्ञा दी जा रही है, तो ये होते हैं हमारे आज्ञा सूचक वाक्य। एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ लेते हैं। प्लीज़ गिव मी 5 टिकट्स ऑफ द शो। कीप क्वाइट, यहाँ पे कमांड की जा रही है और यहाँ पे विनती की जा रही है, ठीक है। डू नॉट ब्रॉट अ मूविंग बस, प्लीज़ लैंड मी योर बुक। देखिए यहाँ पर फिर ऑर्डर की सेंस है और यहाँ पर फिर से विनती की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इन सेंटेंस के लास्ट में हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जिन सेंटेंस में कमांड और रिक्वेस्ट यानी कि विनती की जाती है वो सेंटेंस होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इन सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, यानी कि हिंदी में इन्हें कह सकते हैं हम विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग भी कह सकते हैं। अचानक से कोई चीज़ हम देखकर कुछ महसूस करते हैं और कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पर होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस। पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। व्हाट ए नॉइजी क्लास इट इज़। यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी देख रहे हैं। हुर्रे मतलब मैच जीतने के बाद अचानक से एक फीलिंग हमें आती है, हम बोलते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज़। व्हाट अ प्लीजेंट वेदर। मौसम को देख के अब आप देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है। यही यहाँ पर लिखा गया है वी पुट अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज इसको कर लेते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हम सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग को देखते हैं, और जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में या एक्सक्लेमेशन वर्ड के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, विश और प्रेयर, प्रार्थना की जाती है या फिर इच्छा की जाती है, ऐसे वाक्य होते हैं हमारे ऑप्टेटिव। इन्हें हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश और ए प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जहाँ पर विश इच्छा या प्रार्थना की जाती है वहाँ पर हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या की जा रही है, इच्छा की जा रही है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है मे यू सून वेल। अब यहाँ पर भी जो है प्रेयर का भी सेंस बन रहा है यहाँ पर कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मे गॉड ब्लेस हिम विद ए चाइल्ड, यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जा रही है। वुड दैट आई वर अ लेन रीथ, यानी कि यहाँ पर देखिए आई के साथ हमने यहाँ पर वाज का यूज़ नहीं किया है। जब विश की जाती है, स्ट्रांग विश की जाती है, इमेजिनेशन की जाती है, तो हम हमारा नाउन भले ही सिंगुलर हो, हम प्लूरल वर्ब का यूज़ यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर विश और प्रेयर की जाती है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। ठीक है, एक और पहचान है, यहाँ पर मोस्टली हम हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में देखते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। वी पुट अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। आई होप ये तीनों आपको, ये सभी काइंड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी आपने पढ़ा कि सेंटेंस क्या है। लेट्स रिवाइज। सेंटेंस इज a group of words which make a complete sense in right order। सेंटेंस वो होते हैं, शब्दों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो सही क्रम में लिखा हुआ हो, वो कहलाते हैं वाक्य। और ये जो सेंटेंस होते हैं इनके 5 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 है आपका असर्टिव, जिनकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है आपकी अफर्मेटिव और एक होती है आपकी नेगेटिव। फिर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी 2 काइंड्स के होते हैं। एक होते हैं आपके डबल इंट्रोगेटिव, एक होते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, जिनकी पहचान आप क्वेश्चन वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से कर सकते हैं। इनके लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। फिर हमने पढ़ा है कि नंबर 3 पर है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनके लास्ट में, एंड में सेंटेंस के हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। यहाँ पर विनती की जाती है या आज्ञा दी जाती है, ये होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनके लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारी स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। इन सेंटेंसेस के एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क देखते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पर इच्छा या प्रार्थना की जाती है, यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क को देखते हैं। तो इस तरह से आपके सेंटेंस होते हैं कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।